हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 33, जो कि 30 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी, इसका आज हम अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस भाग को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो बच्चों, सवाक सिनेमा का मतलब है बोलने वाला सिनेमा। यानी पहले जो मूवीज़ बनती थी उनमें आवाज़ नहीं होती थी, पर सवाक सिनेमा मतलब ऐसी मूवीज़ जिनमें अब आवाज़ होने लग गई है। और सवाक सिनेमा का जो पिता है, उन्हें ये किसे कहा जाता था? अर्देशियर को कहा जाता था। ठीक है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। तो बच्चों, जब पहले एक्टिंग की जाती थी उस वक्त बोलना नहीं होता था, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी होती थी, अपने हाव भाव से अपने विचारों को आपको दर्शाना होता था। लेकिन अब क्योंकि बोलने वाली फिल्में बनने लग गई थी, तो ये चीज़ें पहले डायलॉग्स वगैरह लिखे जाते थे और फिर उसको पढ़ना होता था, और इसलिए अब पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत महसूस की जाने लग गई थी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। यानी पहले जिन फिल्मों में आवाज़ नहीं होती थी, तो वहाँ पे गाना गाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती थी, पर अब उनकी भी यहाँ पे ज़रूरत महसूस की जाने लग गई। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। यानी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाने लग गया जो अक्सर जो लोग हैं वो समझ सके, जान सके और उसको जान सकें। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी फिल्मों में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती थीं जो रोज़मर्रा के जीवन में होती थीं, जिससे लोग उनसे अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की जो लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। आज भी ये चीज़ होती है कि हम देखते हैं जो एक्ट्रेसेस हैं, जो एक्टर्स हैं, वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं या जिस तरीके के हेयर स्टाइल रखते हैं, वो बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, और ये उस समय भी काफ़ी ज़्यादा होता था। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशियन ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा जो आज का म्यांमार है, और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। यानी आलम आरा फिल्म को ना सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे कई देशों में भी पसंद किया गया था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशियर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। यानी भारतीय, अगर हम सिनेमा के जनक कहें, उनके पिता कहें, तो ये हैं बाबा साहेब फाल्के। लेकिन फिल्मों में जो आवाज़ दी है, आवाज़ की शुरुआत की है हम कहेंगे, तो वो करी है अर्देशियर ईरानी ने, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
तो बच्चों ये हमने इसका एक अंश पढ़ लिया इस पाठ का। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संवाद फिल्मों का पिता किन्हें कहा जाता था? तो आंसर है अर्देशियन ईरानी। दूसरा प्रश्न है भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें कहा जाता था? तो भारतीय सिनेमा के जो जनक है, जो पिता हैं, वो हैं दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है कि इस पाठ के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी। चौथा प्रश्न है कि सवाक शब्द वाक में सा उपसर्ग लगने से बना है, यानी मूल शब्द है वाक और इसमें हमने सा उपसर्ग आगे की साइड लगाया है तो नया शब्द बन गया सवाक। तो ऐसे ही हमें सा उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्दों को यहाँ पे लिखना है। चलिए इन्हें लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे कि सहित, सा परिवार, सविनय, सचित्र, सबल आदि। ये सारे वो शब्द हैं जो कि सा उपसर्ग से शुरू होते हैं। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों अगला प्रश्न है कि मूक सिनेमा तथा सवाक सिनेमा में क्या अंतर होता है? चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि मूक सिनेमा में आवाज़ नहीं होती जबकि सवाक सिनेमा में आवाज़ होती है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर हमें गतिविधि दे रखा है जिसमें कहा हुआ है कि आपने कभी मूक सिनेमा देखा है क्या? यदि नहीं तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके कोई भी सिनेमा देखें, मतलब कोई भी मूवी आप देख सकते हैं और उसकी आवाज़ बंद कर देंगे और उस सिनेमा की कहानी को पात्रों के अभिनय के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।